दोस्तों आज मैं एनाकोंडा 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। एनाकोंडा 3 मूवी की शुरुआत में हंटर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है। इसका लीडर स्टीफन हैरिट होता है। ये लोग अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा को पकड़ने आए हैं। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा उनमें से एक आदमी के चेहरे पर अटैक कर देता है। इसके बाद सभी लोग उस एनाकोंडा के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा इसमें से 2 लोगों को मार देता है। फिर भी स्टीफन उस एनाकोंडा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके साथ केवल पीटर जिंदा बचता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वैक्सल हॉल के सीक्रेट लैब में चल रही जेनेटिक रिसर्च को दिखाया जाता है। इसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये रिसर्च फैसिलिटी एक सीक्रेट जगह पर बनी हुई है। फिर एक दिन मर्डॉक यहाँ विजिट करने आता है, जिसने इस रिसर्च फैसिलिटी को फंड किया है। वो सुपरवाइजर पिंकस पर गुस्सा करता है, क्योंकि अब यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। इसीलिए लोगों को पता चल गया है कि वैक्सल सीक्रेटली जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जबकि मर्डॉक इस रिसर्च को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। इसके बाद वो प्रोफेसर एरिक से मिलता है और प्रोजेक्ट के स्टेट्स के बारे में पूछता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग सिंथेटिक ब्लड ऑर्किड सीरम बनाना चाहते हैं। इसकी मदद से इंसान ज्यादा समय तक जवान रह सकता है। ब्लड ऑर्किड के बारे में हमने इसके पार्ट 2 में देखा था, जो एक्सप्लोजन यानी कि धमाके की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब यहाँ एरिक बताता है कि ये सीरम सांपों पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये इंसानों के लिए जानलेवा है, जिसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मर्डॉक लैब के निचले हिस्से में जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने 2 एनाकोंडा को रखा है और इन पर सीरम के सेकंड जनरेशन को टेस्ट कर रहे हैं। उस केज में इन लोगों ने अंधेरा रखा है, जिसकी वजह से एनाकोंडा शांत रहते हैं। तभी वहाँ अमेंडा आ जाती है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रख रही है। वो मर्डॉक से यहाँ के स्टाफ और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि मेल एनाकोंडा अब 60 फीट लंबा हो गया है, इसीलिए इनको बड़े फैसिलिटी की जरूरत है। वो मर्डॉक पर नाराज होती है, क्योंकि बहुत समय से वो इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। इसके बाद एरिक अमेंडा के पास जाता है और उसे शांत कराता है, लेकिन अमेंडा जानती है कि अब एनाकोंडा खतरनाक हो चुके हैं। तभी मर्डॉक एक फ्लैश लाइट लेकर एनाकोंडा को देखने जाता है। इसके बाद एनाकोंडा अग्रेसिव हो जाता है और केज को तोड़ने लगता है। फिर डेरिल केज के अंदर बेहोशी वाली गैस छोड़ने लगता है। पिंकस को लगता है कि गैस की वजह से एनाकोंडा शांत हो जाएगा, इसीलिए वो डेरिल को वहां रोकता है और मर्डॉक को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी एनाकोंडा अपनी पूंछ वाली स्पाइक से डेरिल पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देखते ही पिंकस तुरंत अलार्म को ऑन कर देता है। इसके बाद वहाँ के स्टाफ सेफ जगह पर भागने लगते हैं और अमेंडा एरिक के साथ वहाँ आ जाती है। जब एरिक ये सब देखता है तो सभी को गन लेकर तैयार हो जाने के लिए कहता है, लेकिन अब अंदर सब कुछ शांत हो गया था और एरिक अंदर जाकर चेक करना चाहता था। इसीलिए वो अमेंडा को गैस मास्क लाने भेजता है और पिंकस से मर्डॉक को बाहर ले जाने के लिए कहता है। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड को एयर वेंट में हलचल नजर आती है। इसके बाद वो चेक करने के लिए उसे खोलता है। तभी एनाकोंडा वहां आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड के सर को काट कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा और एरिक केज के अंदर चेक करते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा वहां से भाग गया था। ये देख दोनों तुरंत फीमेल एनाकोंडा को चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां भी इनको केवल स्टाफ की डेड बॉडी नजर आती है। इससे दोनों समझ जाते कि मेल एनाकोंडा ने फीमेल एनाकोंडा को भी आजाद कर दिया है। इस बात से दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते कि एनाकोंडा इनको दूसरी साइड से देख रहा है। अगले ही पल वो एरिक को पकड़ लेता है और उसके सर को उखाड़कर मार देता है, लेकिन अमेंडा एक जगह पर छुप गई थी। अब एनाकोंडा के जाने के बाद वो बाहर आती है और प्रोफेसर की डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वहीं मर्डॉक पिंकस पर गुस्सा करता है और जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। इस पर पिंकस बताता है कि हमारी प्रोफेशनल ट्रैकर वाली टीम जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। तभी वो टीम यहाँ पर आ जाती है और मर्डॉक पिंकस को 24 घंटे का समय देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में स्टीफन को दिखाया जाता है। जब वो अपने क्लाइंट से पैसा लेकर आने लगता है, तब 2 बदमाश उसका पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तभी इसके पास पिंकस का कॉल आता है और वो स्टीफन को पूरी सिचुएशन बता देता है। इसके बाद स्टीफन दोनों बदमाशों की धुलाई करता है और वहां से चला जाता है। इधर पिंकस ग्रोजी को एनाकोंडा के बारे में पूरी डिटेल बता देता है और उनको एक डिवाइस दिखाता है, जिसमें वो एनाकोंडा पर लगे हुए ट्रैकर से उनकी लोकेशन जान सकते हैं। कुछ ही देर में स्टीफन भी यहाँ पहुंचने वाला होता है, लेकिन ग्रोजी उसके काम को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो खुद ही टीम को लेकर एनाकोंडा को खोजने जाना चाहता है। फिर अमेंडा पिंकस से मिलिट्री हेल्प बुलाने के लिए कहती है, लेकिन पिंकस उसे मना कर देता है, क्योंकि मर्डॉक इस प्रॉब्लम को प्राइवेटली सॉल्व करना चाहता है, ताकि इस बारे में किसी को पता ना चल सके। इसके बाद ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और अमेंडा भी उनके साथ में जाती है। अगले सीन में हम जंगल के बीच एक छोटे से फार्म को देखते हैं, जहाँ पर एक फार्मर ने अपनी बकरी को बांधा था। तभी अचानक से उसकी बकरी चिल्लाने लगती है। जिसके बाद फार्मर अपना गन लेकर बाहर आता है, लेकिन उसकी बकरी वहां से गायब हो गई थी। उसको ढूंढते हुए वो किसान अपने फार्म हाउस में जाता है और गलती से एक जगह से नीचे गिर जाता है। वहां पर उसे अपनी बकरी मिल जाती है, लेकिन अब उसकी गन ऊपर ही रह गई थी। फिर वो अपनी गन लेने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ता है, सीढ़ी टूट जाती है और नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है
वो देखता है कि उसे एक बड़ा सा एनाकोंडा निकल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और एनाकोंडा उसे जिंदा ही निकल जाता है। तभी ग्रोजी भी सिग्नल को फॉलो करते हुए यहाँ जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को अलग अलग जगह पर चेक करने भेजता है और अमेंडा को पिंकस के साथ कार के पास रुकने के लिए कहता है। सभी लोग अलग अलग जगह पर खोजते हैं, लेकिन एनाकोंडा कहीं भी नजर नहीं आता। तभी सूफिया को एनाकोंडा की कैंचुली नजर आती है और वो सभी को बुलाती है। इस कैंचुली में ट्रैकिंग डिवाइस भी उसकी बॉडी से अलग हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग उसे अब ट्रैक नहीं कर सकते थे। इसके बाद ग्रोजी सभी को लेकर कार के पास आ जाता है। तभी एनाकोंडा अपनी पूंछ वाली स्पाइक उसके अंदर घुसा देता है और उसे ऊपर उठाने लगता है। यह देख सभी लोग तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद एनाकोंडा ग्रोजी को छोड़कर वहां से भागने लगता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी वो फिर वापस आ जाता है और ड्रैगोस के सर को उखाड़ देता है। सभी लोग तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है और ड्रैगोस दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। निक पिंकस और अमेंडा से ग्रोजी की मदद करने के लिए कहता है और बाकी को अपने साथ लेकर एनाकोंडा को खोजने चला जाता है। जंगल में सब अलग अलग होकर एनाकोंडा को खोजने लगते हैं। तभी सोफिया को एनाकोंडा नजर आता है। इसके बाद उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ अमेंडा ग्रोजी को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ग्रोजी नहीं बच पाता। इस वजह से अमेंडा बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए कार के पास जाती है। तभी उसके पीछे से एनाकोंडा आ जाता है और उसे घेर लेता है। अब एनाकोंडा अमेंडा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्टीफन वहां आकर उस पर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद वो एनाकोंडा वहां से जंगल में भाग जाता है और अमेंडा उसका खाना बनने से बच जाती है। अब गोली चलने की आवाज से बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। स्टीफन सभी से कहता है कि तुम लोग एनाकोंडा को देखते ही उसके सर पर फायरिंग शुरू कर देना। वो विक्टर, सोफिया और अमेंडा को कार में जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों के साथ ट्रैकर डिवाइस लेकर पैदल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पिंकस बहुत डर गया था, इसीलिए वो यहीं पर रुकने का फैसला करता है। इसके बाद स्टीफन की टीम जंगल में ट्रैकर की मदद से एनाकोंडा को खोजने लगती है। तभी विक्टर को एनाकोंडा नजर आ जाता है, जिसके बाद सोफिया कार को लेकर उसके पीछे जाने लगती है। विक्टर सैटेलाइट फोन पर स्टीफन को बता देता है कि हम लोग एनाकोंडा के पीछे हैं। इसके बाद वो निक और एंड्री को लेकर उसी डायरेक्शन में तेजी से जाने लगता है। अब सोफिया कार को लेकर एनाकोंडा के पीछे लगी होती है, लेकिन आगे जाने पर वो अचानक ही गायब हो जाता है और किसी को नजर नहीं आता। वो पेड़ के ऊपर छुप गया था और वो अगले ही पल विक्टर के चेहरे को काट लेता है। इसके बाद विक्टर के चेहरे में जलन होने लगती है। सोफिया कार को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से इनकी कार पलट जाती है। इस वजह से सोफिया का पैर टूट जाता है और विक्टर कार के अंदर ही मारा जाता है, लेकिन अमेंडा किसी तरह बच गई थी। इसके बाद अमेंडा सोफिया की मदद करने जाने वाली होती है। तभी एनाकोंडा वहां आकर सोफिया को खा जाता है। इसके बाद वो अमेंडा के ऊपर भी हमला करने जाता है। तभी कार के अंदर आग लग जाती है और उसके ब्लास्ट होने से पहले सोफिया वहां से निकल जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। इसके बाद एनाकोंडा वहां आकर उसे घेर लेता है, लेकिन शायद कीचड़ की वजह से वो अमेंडा के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। उसी समय स्टीफन वहां आकर एनाकोंडा को शूट करने लगता है, जिसके बाद एनाकोंडा वहां से भाग जाता है और स्टीफन एक बार फिर अमेंडा की जान बचा लेता है। वो अमेंडा से विक्टर और सोफिया के बारे में पूछता है। फिर अमेंडा उसे बताती कि वो लोग अब मर चुके हैं। इसके बाद स्टीफन अमेंडा को वापस लेकर जाता है, जिसके बाद वो खुद को साफ करती है। बाहर पिंकस स्टीफन से बात कर रहा होता है, जहां स्टीफन बताता है कि मुझे मर्डॉक ने भी यहाँ आने के लिए कहा था। तभी अमेंडा भी वहां आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ मिलिट्री को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन स्टीफन उसे रोकता है और कहता है कि मैं नहीं, आज तक किसी भी सांप की पूंछ में स्पाइक नहीं देखा, तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। तब अमेंडा उसे बताती है कि हम लोग उसके ऊपर एक सीरम को टेस्ट कर रहे थे, जिसकी मदद से कैंसर का इलाज बनाकर बहुत सी जिंदगी को बचाया जा सके। अब स्टीफन भी समझ जाता है कि उसी सीरम की वजह से ये एनाकोंडा इतना बड़ा हुआ है। फिर अमेंडा रिवील करती है कि इस समय फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है। इसके बच्चे ब्लैक वाले मेल एनाकोंडा के जैसे ही बड़े होंगे। स्टीफन कहता है कि ये करने की क्या जरूरत थी। इस पर अमेंडा बताती है कि इसके ऑफ स्प्रिंग यानी संतान से हमारा सीरम लगभग कामयाब होने वाला था, लेकिन अब ये चीज पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम होने वाली है। अब निक भी मिलिट्री बुलाने के लिए कहता है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है क्योंकि उन्हें इस मिशन को प्राइवेट रखना है। वो कहता है कि मिलिट्री यहाँ समय पर नहीं आ पाएगी, लेकिन मैंने एनाकोंडा की बॉडी में एक ट्रैकर शूट कर दिया है, जिसकी मदद से हम उसको आसानी से खोज सकते हैं। इसके बाद सब उसकी बात मान जाते हैं। अगले दिन ये लोग ट्रैकर की लोकेशन इंडस्ट्रियल पार्क वाली एरिया में ट्रैक करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। वहां अमेंडा ट्रैकर मॉनिटर और एक सैटेलाइट फोन के साथ बाहर रुकती है, जबकि स्टीफन बाकी लोगों के साथ उस एरिया में जाता है। अमेंडा फोन की मदद से उनको ट्रैकर की लोकेशन बताती है और वो लोग उसके बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं। इसके बाद सब एक साथ बिना कुछ सोचे फायरिंग करना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वहां पर केवल सोफिया की डेड बॉडी है। इसे एनाकोंडा ने ट्रैकर के साथ वहां उगल दिया है। तभी अचानक से एनाकोंडा पिंकस पर हमला कर देता है और उसे मारने के बाद वहां से भाग जाता है। अमेंडा दोनों एनाकोंडा को भागते हुए देख लेती है और तुरंत स्टीफन को बताती है। ये लोग एनाकोंडा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अब पानी के अंदर चले जाते हैं।
फिर अमेंडा बताती है कि फीमेल एनाकोंडा कुछ ही समय में बच्चे देने वाली है। निक स्टीफन से कहता है कि हमारे आधे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए हमें अब मिलिट्री को बुला लेना चाहिए। इस पर स्टीफन सैटेलाइट फोन लेता है और मिलिट्री को बुलाने का नाटक करता है। वो निक से कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन निक नहीं जाता और उनका साथ देने का फैसला करता है। अब स्टीफन और एंड्री को जंगल में एनाकोंडा का ट्रेल यानी रास्ता नजर आता है। फिर ये लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और अमेंडा और निक से भी उसी तरफ आने के लिए कहते हैं। तभी रास्ते में अमेंडा को पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है, जिसके बाद दोनों उस तरफ जाने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि उस जगह पर वो आसानी से छुप सकते हैं। वहां पहुंचते ही इन लोगों को एनाकोंडा नजर आ जाते हैं जो फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। दोनों अपनी अपनी गन लेकर उनको खोजने लगते हैं, लेकिन निक और अमेंडा को एनाकोंडा दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि मेल एनाकोंडा बगल से दोनों पर नजर बनाए हुए था। फिर दोनों जैसे ही आगे जाते हैं, एनाकोंडा निक को पकड़ लेता है। इस समय अमेंडा के पास एक छोटी सी रिवॉल्वर होती है और वो निक को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तब निक एक ग्रेनाइड को डिस्चार्ज कर देता है और अमेंडा को वहां से हटा देता है। ग्रेनेड जैसे ही ब्लास्ट होती है, एनाकोंडा के साथ निक भी मारा जाता है। जब स्टीफन और एंड्री इस एक्सप्लोजन को देखते हैं तो दोनों भी इसी तरफ आने लगते हैं। फिर दोनों जैसे ही फैक्ट्री के पास आते हैं, स्टीफन सैटेलाइट फोन पर किसी से बात करता है और यहाँ की लोकेशन बताता है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो स्टीफन का ही एक आदमी है। वो मर्डॉक के पास कॉल करता है और बताता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। इस पर मर्डॉक कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ स्टीफन और एंड्री भी अमेंडा को खोज लेते हैं। फिर एंड्री जैसे ही वहाँ एक्सप्लोजन सेट करने जाता है, स्टीफन उसे शूट करके मार देता है, लेकिन अमेंडा को समझ में नहीं आता कि स्टीफन ऐसा क्यों कर रहा है। तभी स्टीफन रिवील करता है कि वो मर्डॉक के लिए काम कर रहा है, जो इस फीमेल एनाकोंडा के एक बेबी स्नेक के बदले $10 मिलियन देने वाला है। वो अमेंडा को इस रिसर्च में काम करने का ऑफर देता है और अमेंडा इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये उसकी केवल एक ट्रिक थी। वो अगले ही पल उस पर हमला कर देती है। फिर दोनों में फाइट होती है और स्टीफन लास्ट में उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब अमेंडा उसके पेट में चाकू स्टैब कर देती है, जिसके बाद स्टीफन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद अमेंडा एक्सप्लोसिव को लाती है और 60 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करके वहां पर रख देती है, जहां से कुछ दूरी पर फीमेल एनाकोंडा भी अपने बच्चे दे रही थी। इसके बाद अमेंडा फैक्ट्री से बाहर आ जाती है और स्टीफन टाइमर को बंद करना चाहता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं जा पाता और उसे कुछ बेबी एनाकोंडा भी जकड़ लेते हैं। टाइमर के खत्म होते ही एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है, इसमें सभी बेबी एनाकोंडा जलकर मारे जाते हैं। अमेंडा के वहां से जाने के बाद पीटर फैक्ट्री में आता है और वहां से उसे एक बेबी एनाकोंडा मिल जाता है। इसके बाद वो उसे मर्डॉक के पास लेकर जाने लगता है। तभी उसी रास्ते के बगल में हम अमेंडा को देखते हैं, जो आग में अपने सभी रिसर्च पेपर को जला देती है और इसके बाद अपनी गाड़ी को लेकर वहां से वापस आने लगती है। और इसी के साथ एनाकोंडा 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एनाकोंडा 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।